दूसरी गाड़ी को भी क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा तंगी होती है। दिख रहे हैं आपको कितनी बड़ी बड़ी, और ये कोई एक आध एवलांच नहीं है, आप देखोगे जगह जगह एवलांच ही एवलांच आए। भाई सामने धुंधी भी दिखने लग गया है और ऊपर देखो भाई पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है, पर ऊपर अभी भी क्लाउड से दिख रहे हैं। आप ये देखो बीच में जो वैली दिख रही है ना, यहाँ से जाता है अपना व्यास कुंड का ट्रैक, वो क्योंकि व्यास नदी बोलते हैं, यहाँ से शुरू हुई है। और भाई अब वो पॉइंट्स आने लग गए जो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, जहाँ से गाड़ियाँ स्किट हो रही थी ना, वो अब इतना ज़्यादा ब्लैक आइस नहीं बनती क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो गया है। हम रुक गए थे बीच में थोड़ा सा मज़े लेने के लिए। ये देखो ऊपर तो भाई अभी भी आज भी स्नोफॉल हो रहा है। ये भाई यहाँ तो और ज़्यादा हो गई है, बर्फ़ बढ़ी हुई है, मतलब हाइट देखो दोनों साइड में, क्योंकि हम अटल टनल के सिर्फ 2 किलोमीटर पहले पहुँच चुके हैं। भाई सामने अटल टनल का नज़ारा, पर थोड़ा अंधेरा हो चुका है, डार्क हो चुका है, तो अब डार्क होने के कारण थोड़ा सा कम दिखता है और लिमिटेड ही टूरिस्ट है, मुश्किल से 5, 7, 10 टूरिस्ट होंगे। टनल क्रॉस की है ना भाई, यहाँ के तो नज़ारे ही अलग हैं। हवा चल रही है बहुत तेज़ और ठंड इतनी भयंकर हो रखी है कि 5 मिनट भी बाहर हवा में रुकना मुश्किल हो गया है। और अभी हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। ये देखो भाई अंधेरे में आपको ज़्यादा तो नहीं दिख रही होगी, पर जो यहाँ से एक एवलांच आया था, एवलांच आने के बाद इतनी भयंकर बर्फ़ आई थी। सोचो एवलांच में अगर कुछ चीज़ नीचे होती तो क्या बचता। कम से कम आप मानो 20 से 25 फुट का तो मेरे को अभी दिख रही है। एक समस्या और भी है कि हमारे यहाँ वॉशरूम नहीं है, तो वॉशरूम करने के लिए अभी जाना पड़ेगा थोड़ा बाहर। तो पर अभी ये बर्फ़ तो देखो भाई, आप सोचो पक्की हो चुकी है, इसमें पैर नहीं बैठ रहे क्योंकि भाई धूप इतनी लग चुकी है इसमें। तो भाई ये देखो भाई इधर दबा के थोड़ा रास्ता बना रहा है ताकि हम ऊपर चढ़ सके, नहीं तो मुश्किल हो जाता है भाई चढ़ना ऐसे रास्तों में। सोलांग वैली ग्राउंड, इसमें तो भाई बर्फ़ मेरे को लग नहीं रही कहीं भी। ये देखो बिल्कुल ग्राउंड में तो पानी हो रखा है। ऊपर तो है काफ़ी, जैसे ऊपर का एरिया है ना जो अंजनी महादेव की तरफ जाता, उस तरफ तो काफ़ी है। पर इस हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम हैं अभी सिसु में। तो मनाली से हम सिसु आ चुके हैं। तो मनाली से सिसु के रास्ते कैसे हैं, कौन सी गाड़ियाँ अलाउड कर दी है और कैसी है ठंड, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं मनाली से। और मनाली के बाद आपको दिखाते हैं मनाली, अटल टनल, सोलांग वैली, सिसु में कितनी बर्फ़ है और कितनी ठंड है। निकल चुके हैं अपने होटल से और आज देखते हैं सिसु तक कैसा है माहौल, क्योंकि 2 दिन से मौसम ख़राब था। आज भी मौसम ख़राब तो था पर इतना नहीं था, कभी धूप आ रही थी, कभी बादल आ रहे हैं, क्लाउडी है। मतलब हो सकता है कल से तो मौसम साफ़ ही बता रखा है वैसे, तो कल का मौसम कल देखते हैं। आज दिखाते हैं आपको स्नो कहाँ तक बची है और कितनी बची है। हम पहुंच चुके हैं वापस मनाली में और 1 घंटा वेट कराया। मेरे को कहता 5 मिनट में आ जा, 2 दिन से भाई मैं रेडी हूँ। सागवान भाई आ चुके हैं, तो अब यहाँ से निकल गए। थोड़ा सा अंधेरा हो ही जाएगा जाते जाते, पहुँचते सिसु। देखो भाई हम पहुँच चुके हैं वशिष्ठ चौक और मौसम उस तरफ से क्लाउडी दिख रहा है, पर भाई मौसम अब साफ़ हो जाएगा। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था, अगले 3-4 दिन बिल्कुल भी मतलब क्लाउड नहीं है, बिल्कुल क्लियर वेदर है, एकदम सनी। तो अब 3-4 दिन धूप का मज़ा लेंगे। क्यों भाई हम रुक गए थे पिंटू भाई से गैस लेने के लिए, क्योंकि अपनी गैस ख़त्म हो रखी थी। और यहाँ पे ना ये सिलेंडर तो भरा ही नहीं जाता कहीं भी, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सचेंज क्या ही नहीं, इनके पास अवेलेबल ही नहीं होता। और मौसम भाई जब तक ये देखो दोबारा फिर से ख़राब, कभी ठीक, हर आधे घंटे में मौसम चेंज हो ही रहा है। पहुँचने वाले पलचान नेहरू कुंड से थोड़ा सा ऊपर निकले और नज़ारे देखो आप चारों तरफ क्या सुंदर आ रहे हैं ना भाई। क्योंकि मनाली के भाई जब बर्फ़ आ जाती है ना चारों तरफ पहाड़ों पे, तो एक अलग ही व्यू बनता है। और अभी लग रहा है कि मौसम इधर से तो देखो क्लियर सा होने लग गया है, लेकिन उधर फिर दोबारा से स्नो की आस दिखने लग गई। तो भाई कोई भरोसा नहीं, कहीं एकदम नीला आसमान है और कहीं एकदम काले बादल। तो हो जाता है कई बार भाई, कोई भरोसा नहीं होता इस यहाँ के वेदर का, कब 1 घंटे में सब कुछ बदल जाता है। आप मानो कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। अभी देखो मार्च एंड में वैसे बहुत कम चांस होते हैं, पर भाई अब की बार बहुत अच्छा हुआ। देखो 2 दिन पहले का आपने वीडियो देखा होगा, अच्छी खासी स्नो है। आज भी देखोगे आप कितनी स्नो बची हुई है अभी। तो अभी चलते हैं अपने ब्लैक बीटल को करते हैं स्टार्ट। और देखो हमारा सागवान भाई बैठा हुआ है अंदर, मस्त हो गए। तो निकलते हैं अभी यहाँ से।
कि भाई सामने दिखने लग गई है सोलांग वैली के पहाड़, और यहाँ से सोलांग वैली है 3 किलोमीटर, और जो राइट साइड में रास्ता जा रहा है ये चला जाता है रोहतांग की तरफ। पर रोहतांग अभी बंद है, तो अभी सिर्फ आप गुलाबा बैरियर तक जा सकते हो। पर नज़ारा देखो भाई क्या शानदार लग रहा है ना इस साइड से। कि सोलांग वैली की तरफ बढ़े हैं तो अब स्नो दिखनी शुरू हो गई है। पर भाई परसों जब मैं आया था तो बहुत स्नो थी, रोड पे के भी साइड में काफ़ी थी और ऊपर भी काफ़ी दिख रही थी। पर अब भाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ देखो, यहाँ धूप कम लगती है तो इस कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छी बर्फ़ रुकी हुई है साइड में, पर वो देखने लायक और खेलने लायक नहीं है। इधर तो कुछ ऐसा मतलब अब शाम हो गई ना तो बिल्कुल बहुत कम टूरिस्ट है। जो टूरिस्ट है भी ना वो सीधे जाते हैं आजकल तो अटल टनल, क्योंकि आज शायद छोटी गाड़ियों के लिए भी अटल टनल का वो रास्ता खोल दिया है। वह भी जाके देखते हैं खुल गया है नहीं खुला है। तो भीड़ को देख के ही मुझे 100% यकीन है कि गाड़ियाँ आगे छोड़ दी गई है, नहीं तो भाई इधर तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। और इस टाइम भी टूरिस्ट तो होता ही था, कम ज़्यादा सही पर होता था। सोलांग वैली ग्राउंड, इसमें तो भाई बर्फ़ मेरे को लग नहीं रही कहीं भी। ये देखो बिल्कुल ग्राउंड में तो पानी पानी हो रखा है। ऊपर तो है काफ़ी, जैसे ऊपर का एरिया है ना जो अंजनी महादेव की तरफ जाता, उस तरफ तो काफ़ी है, पर इस साइड में नहीं है। और रोड पे भी अब तो बर्फ़, उस दिन तो फिर भी सही थी, परसों 2 दिन में ही, क्योंकि भाई धूप और बारिश हुई ना तो बारिश के कारण जल्दी ख़त्म होती। धूप में तो फिर भी लेट मेल्ट होती है, पर उसमें जल्दी हो जाती है। तो अभी देखते हैं, अभी निकलते हैं आगे टनल की तरफ। अभी सभी गाड़ियाँ छोड़ दी गई है। अभी हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, सारी 4x4 4x2 सारी गाड़ियों के लिए ओपन हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जो टूरिस्ट अपनी गाड़ी लेके जाना चाहते हैं अटल टनल, आप जा सकते हो। और यहाँ से आगे अब बर्फ़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आपको दिखाते हैं कितनी बर्फ़ बढ़ी है अभी। क्योंकि उस दिन हम आ रहे थे तो स्नोफॉल चालू था, तो कितनी स्नोफॉल मतलब हुई है उस दिन, रात को हुई होगी शायद 1-2 इंची, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होता ही नहीं है। सामने है सोलांग विलेज, तो विलेज में तो बर्फ़ नहीं दिख रही, पर विलेज के पीछे तो है भाई काफ़ी बर्फ़। तो क्योंकि ऊपर जितना आप टॉप में जाओगे ना, टॉप में आपको बर्फ़ मिल ही जाती है काफ़ी अच्छी खासी। और इस सीज़न में तो भाई देखो, लास्ट ईयर में तो इस टाइम पे कहीं पे भी बर्फ़ नहीं बची हुई थी, पर अब की बार भगवान का शुक्र है कि मार्च में भी स्नोफॉल हुआ है, और वो भी एंड मार्च तक। तो अब की बार पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, और जो देखने आएंगे उनके लिए स्नो की कमी नहीं रहनी चाहिए। भाई कैसी दीवारें सी आने लगी, क्योंकि ये मोस्टली वही जगह हैं जहाँ पे बीच बीच में एवलांच आए हैं। अब की बार एवलांच भी बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि ऐसी दीवारें नहीं तो इस साइड में मैंने कभी देखी नहीं थी, इस रूट पे। वैसे तो देखो मनाली में होती है, पर इस रूट पे मैंने कहीं नहीं देखी थी। दूसरी गाड़ी को भी क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा तंगी होती है। दिख रहे हैं आपको कितनी बड़ी बड़ी, और ये कोई एक आध एवलांच नहीं है, आप देखोगे जगह जगह एवलांच ही एवलांच आए हुए हैं। और गाड़ियां भाई अब तो तकरीबन सारी गाड़ियां हमें नीचे आती हुई मिलेगी। एक हम ही होते हैं जो लेट जाते हो, पर लेट जाने का हमारा एक फ़ायदा है। वो क्या है कि हमें है ना तो सोलंग वैली का ट्रैफिक मिलता, और न ही कहीं आगे अटल टनल वगैरह कहीं भी मिलता। और आज हम रुकने वाले हैं अटल टनल पे ही। भाई ये एक बीच में ये पॉइंट बड़ा स्लिपरी होता था, जब भी आते थे ना भाई इधर जाके, जब भी स्नो की में स्किट हुई है गाड़ी, यहाँ पे भी कई बार गाड़ी स्किट हुई है, क्योंकि एकदम चढ़ाई है और बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई इस रास्तों पे देखो, बर्फ़ के टाइम में तो थोड़ा सा खतरा होता है, और बारिश टाइम में भी खतरा रहता है। बाकी मौसम तो बहुत मस्त होते हैं यहाँ पे। नज़ारे जो होते हैं ना क्या शानदार आते हैं यहाँ के। जैसे हम पहुँचेंगे धुंधी के बाद तो अलग ही लेवल हो जाता है, और जैसे ही टनल क्रॉस करते हैं फिर तो नज़ारे ही बदल जाते हैं बिल्कुल। यहाँ तो एवलांच ही एवलांच दिख रहे हैं बस, जहाँ पे भी देखोगे आप चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और क्योंकि एवलांच का ये है ना कि अगर वैसे नॉर्मल कंडीशन में आपको एक जैसी ही बर्फ़ दिखेगी हर जगह, लेकिन यहाँ क्या है, कहीं 10 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 1 फुट। तो इसका मतलब होता है कि बर्फ़ ऊपर से स्किट होके आई और पहाड़ एकदम खड़े हैं यहाँ पे। ये देखो दिल्ली वाले भाई तो बिल्कुल फुल मज़े ले रहे हैं इस माहौल के। इधर देखो भाई दीवारें, तो ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 फुट। वैसे इस नाले में होती भी स्नो बहुत ज़्यादा है। और शाम होने वाली है, 6:30 हो चुके हैं। अटल टनल पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो ही जाएगा। भाई सामने धुंधी भी दिखने लग गया है, और ऊपर देखो भाई पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है, पर ऊपर अभी भी क्लाउड से दिख रहे हैं। और ये गली भाई आप रोहतांग जाते थे ना तो भी
आपको 2-4 जगह मिलती थी, पर अब की बार तो अटल टनल पे ही है, इतनी बनी हुई है। और ये बर्फ मैं कहता हूँ हफ्ता 10 दिन तो मानो कि रहेगी ही रहेगी इधर। उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पेड़ भी टूट के नीचे गिर चुका है, क्योंकि यार जब बर्फ आती है ना तो इतना वेट हो जाता है पेड़ों पे कि वो गिर सकते हैं भाई। और पत्थर, कहीं पत्थर आए हुए थे बीच में, एक जगह आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो पत्थर भी बिल्कुल रोड पे पड़े हुए थे, एक नहीं कम से कम भी 10-12 इतने हैवी पत्थर थे। ये देखो एक पेड़ और टूटा हुआ है, यानी कि ये ग्लेशियर कह रहा हूँ, जब ये एवलांच आता है तो इनको सबको साथ ही ले आता है। धुंधी का ब्रिज, और एक्चुअल में पहले जो अटल टनल थी उसका नाम था धुंधी टनल बोलते थे उसको, क्योंकि उस टाइम तक उसका नामकरण नहीं हुआ था। और जो प्रोजेक्ट वाले थे वो काफ़ी लोग इधर भी रहते थे और ऊपर भी रहते थे। तो अब तो भाई इस जगह का नाम धुंधी रह गया है। यहाँ टनल वगैरह का नाम तो देखो सब हर जगह अटल टनल ही डाल दिया गया है। अब ये देखो बीच में जो वैली दिख रही है ना, यहाँ से जाता है अपना व्यास कुंड का ट्रैक, वो क्योंकि व्यास नदी बोलते हैं, यहाँ से शुरू हुई है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो अपना रोहतांग है, रोहतांग से शुरू हुई है। तो सब के अपने तर्क हैं भाई, श्योर हम भी नहीं है, क्योंकि सभी कुछ से पूछते हैं तो बोला यहाँ है व्यास कुंड का जो स्थान है, उधर से बोलते हैं जहाँ से अपना जो आश्रम है ना, वहाँ पे आश्रम नहीं टेम्पल है वहाँ पे, तो टेम्पल से स्टार्ट हुआ है। तो अब पता नहीं भाई एग्जैक्टली तो, पर ये 2 जगह हैं जहाँ पे बोला जाता है कि व्यास नदी का जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। सारे ही नज़ारे, जितना ऊपर बढ़ते जाओगे अटल टनल की तरफ, नज़ारे ही नज़ारे देखते रहोगे। अरे भाई आराम से चलो, आराम से चलो, कोई बात नहीं। ये देखो इधर है पूरा एकदम मस्त माहौल। और भाई अब वो पॉइंट्स आने लग गए जो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, जहाँ से गाड़ियाँ स्किट हो रही थी ना, वो अब इतना ज़्यादा ब्लैक आइस नहीं बनती, क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। पर जो सफ़र है ना भाई बड़ा मज़ेदार है। आप जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हमने स्नो नहीं देखी है, तो भाई इतनी स्नो है अभी तो मनाली में कि आप चाहे जितनी मर्जी स्नो देखो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जितनी भी देखो आप सारी गाड़ियाँ अब नीचे आ रही है, और ये मोस्टली 4x2 गाड़ियाँ हैं। तो भाई जो टूरिस्ट कल आ गया होगा वो बेचारा ये कर रहा होगा यार हम अटल टनल नहीं देख पाए, और जो टूरिस्ट आज गया है वो बड़ी मस्त मज़े लेके आएगा। तो देखो ये फ़र्क हो जाता है एक दिन का। और लोग पता क्या करते हैं, हम करते हैं डेली अपडेट्स, तो लोग कहते हैं यार नहीं झूठ बोल रहा है, कल को तो जाने ही नहीं दे रहे थे किसी को भी, आज कैसे छोड़ दिया। तो देख लो भाई सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, आपके सामने ही है जितनी भी हैं। लोग डेट पूछते हैं ना भाई, आज है 21 मार्च 2025। तो भाई मैं बीच में 1-2 जगह बोल देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हाँ भाई ये इसी डेट का है, क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो पूरा पहले की है या बाद की है। तो भाई हमारे पास इतनी वीडियो ही नहीं बचती कि हम पहले या बाद में डालें, क्योंकि अपडेट्स में आपको हमेशा ही डेट टू डेट डालनी ही पड़ती है। ये भाई यहाँ तो और ज़्यादा हो गई है, बर्फ़ बढ़ी हुई है, मतलब हाइट देखो दोनों साइड में, क्योंकि हम अटल टनल के सिर्फ 2 किलोमीटर पहले पहुँच चुके हैं। तो ये भी अच्छी बात रही कि अंधेरा होने से पहले हम अटल टनल पहुँच गए, और काफ़ी सुंदर नज़ारे आ रहे हैं चारों तरफ से। भाई बाइक भी छोड़ दी है, तो बाइक भी छोड़ दी मतलब कि रास्ता 100% सेफ है और सभी गाड़ियां अलाउड हैं। बहुत अब देखो शाम का नज़ारा ऐसा ज़बरदस्त आ रहा है। इधर हल्का हल्का अंधेरा तो होना शुरू हो गया है, डार्क, पर इतना डार्क भी नहीं है कि आपको स्नो ना दिखे। या देखो आप लेयरिंग देखो स्नो की कितनी हैवी है। कम से कम मानो आप मतलब अगर ऑन एवरेज लो तो 2-1 फुट स्नो तो हर जगह है। रोड पे देखोगे तो वो 2.5-3 चली जाती है, क्योंकि रोड पे भाई इन्होंने क्या किया हुआ है कि कटिंग करके साइड में डाली हुई ना, तो 1-आध फुट तो वैसे ही बढ़ जाती है। हम रुक गए थे बीच में थोड़ा सा मज़े लेने के लिए। ये देखो ऊपर तो भाई अभी भी आज भी स्नोफॉल हो रहा है, और उधर खड़े हुए सागवान भाई, इधर खड़ी हुई अपनी गाड़ी। और ये है जो अटल टनल के जो पुलिस वाले हैं उनके लिए जो जगह बनाई हुई है ना रहने के लिए, तो उस जगह है हम अटल टनल से 1-1.5 किलोमीटर पहले। तो बस 1-2 मिनट यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। पर दोस्तों जो लोग भी अब प्लान कर रहे हैं ना, तो भाई अब ठंड तो है पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इशू हो या बहुत ज़्यादा हैवी वुलन्स लेके आने पड़े। तो स्नो अब मतलब है, देखो स्नोफॉल भी है, पर वो जो वेदर है धीरे धीरे अब गर्म होना शुरू हो गया है। जो वेदर
20-25 पे था सिसु में भी, वो भी अब -7, 8, 9 तक पहुंच गया है। और जो दिन में है वो माइनस से प्लस में आ गया है, 1, 2, 3 डिग्री रहता है। तो अब थोड़ा सा ये चीज़ें तो फ़र्क में हो गई हैं। और गाड़ियाँ आप कोई भी लेके आओ, बाइक लेके आओ, स्कूटी लेके आओ, अब आप किसी भी गाड़ी से सिसु और अटल टनल जा सकते हो। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा बच गया है। अब इधर हुई थी भाई जो हमारी गाड़ी स्किट हुई थी ना, तो इस टर्न पे हुई थी ये, लगभग आप देख पाओगे ये यहाँ पे, ये जो सामने दिख रही है ना, यहाँ पे गाड़ी स्किट हो गए और इस दीवार की साइड में आ गई थी, बिल्कुल उस साइड से और इस साइड में। तो भाई बहुत संभल के चलो, ये रास्ते जितने अच्छे हैं, सुंदर है, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं अगर आप रिस्क लेते हो तो इधर देखिए भाई, अब पहुंचने वाले हैं हम अटल टनल। और अटल टनल पे आप खुद देख सकते हो कितनी स्नो है चारों तरफ, गैलरी ही गैलरियां बनी हुई हैं अब तो भाई। पर एक गैलरी का एक फ़ायदा भी है कि आपकी गाड़ी अगर स्किट हो भी गई ना, तो इस गैलरी से बाहर नहीं जा सकती, इस गैलरी के अंदर ही रहेगी गाड़ी। ये देखिए भाई, सामने दिख रहा है आपको अटल टनल का गेट। और भाई मुश्किल से 1 या 2 गाड़ी खड़ी होंगी अटल टनल पे, क्योंकि सारी गाड़ियाँ वापस मनाली की तरफ जा चुकी है। नहीं भाई, गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, 3, 4, 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और अब सारी गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, तो गाड़ियाँ कहीं भी आ जा सकती हैं। तो भाई सामने अटल टनल का नज़ारा, पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, डार्क हो चुका है। तो अब डार्क होने के कारण थोड़ा सा कम दिखता है और लिमिटेड ही टूरिस्ट है, मुश्किल से 5, 7, 10 टूरिस्ट होंगे। पर ये देखिए भाई, इधर से जो नज़ारा आता है ना, वो ज़बरदस्त है एकदम, बिल्कुल बिंदास, दिल खुश हो जाता है इस एरिए में आगे। ये देखो भाई, अब निकलते हैं यहाँ से अटल टनल की दूसरी साइड में और वहाँ देखते हैं सिसु साइड में कितनी स्नो है और कितना क्या है, और रात को रुकेंगे वहीं पे टनल से। और अब हम जा रहे हैं अटल टनल के अंदर। तो देखो, अटल टनल के अंदर तो आपको स्नो वगैरह तो कुछ दिखेगी नहीं, तो आपको सीधा अटल टनल के पार मिलते हैं 8 किलोमीटर के बाद। पहाड़ों के पार वाली दुनिया, पहाड़ों के पार वाली दुनिया। टनल क्रॉस की है ना भाई, यहाँ के तो नज़ारे ही अलग हैं। हवा चल रही है बहुत तेज़ और ठंड इतनी भयंकर हो रखी है कि 5 मिनट भी बाहर हवा में रुकना मुश्किल हो गया है। और अभी हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, तो आप खुद सोच सकते हो कितनी भयंकर ठंड है। और बर्फ़ देखो आप यहाँ पे, उस साइड से तो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको थोड़ा सा गाड़ी को यहीं साइड में ही रखते हैं और हमें जाना पड़ेगा पैदल। वो ऊपर जो है वो है अपना कैफ़े, पीस कैफ़े, तो वहाँ जाएंगे। गाड़ी खड़ी कर दी है यहीं पे और ये देखिए, और यहाँ से अब जाना पड़ेगा हमें पैदल, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो निकलते हैं यहाँ से और पैदल की करते हैं चढ़ाई और आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ नज़ारे भी। तो अपना बैग उठा के निकल गए हैं, अब करना है ट्रैक 1 से 1.5 किलोमीटर का। और ये देखो, इधर हमारा सागवान भाई भी डांस करते हुए बैग चक के और निकल गया है। तो अब निकलते हैं और आगे देखते हैं भाई कितनी देर में होती है हमारी चढ़ाई पूरी। अंधेरा हो चुका है और ये सामने दिख रहा है अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल का पुल, जो एक रास्ता कोक्सर की तरफ चला जाता है और एक रास्ता चला जाएगा सिसु की तरफ। और भाई हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़, और नीचे देखो आप, चंद्रा रिवर भी आधी से ज़्यादा जमी हुई है और सिर्फ एक बीच में थोड़ी बहुत चल रही है, अदरवाइज़ पूरी जम गई है। और हवा इतनी तेज़ है भाई कि आप पूछो, अब मतलब आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मेरी आवाज़ से ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही होगी। और जो गाड़ियाँ आई हुई थी वो अब यहाँ से वापस निकलने की तैयारी कर रही हैं। ये देखो भाई, अंधेरे में आपको ज़्यादा तो नहीं दिख रही होगी, पर जो यहाँ से एक एवलांच आया था, एवलांच आने के बाद इतनी भयंकर बर्फ़ आई थी। सोचो एवलांच में अगर कुछ चीज़ नीचे होती तो क्या बचता। कम से कम आप मानो 20 से 25 फुट का तो मेरे को अभी दिख रही है, और कुछ पिघली भी होगी और कुछ अभी रोड पे नीचे भी बची हुई है, 1-1.5-2 फुट तो नीचे भी है। और ये देखो इधर से पूरा का पूरा आप खुद महसूस करो, ये देखो हमारा बंदा कैसा खड़ा दिख रहा है इधर, छोटा सा, इतना बड़ा है। एवलांच भाई, एवलांच आते हैं ना जब, तो बुरा हाल कर देते हैं। और भाई अब थोड़ा सा हम यहाँ जाएंगे, सामान वगैरह लेना है, सामान लेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर देखते हैं आज क्या कुकिंग करते हैं, क्या करते हैं। और ठंड इतनी है कि भाई मुश्किल हो जाता है कुकिंग वगैरह भी करना। हम थोड़ा सा लेट हो गए आज, तो भाई हालात बद से बेहतर है। देखो
स्नो पे ही चलना पड़ा। और स्नो भी कम से कम 1.5-2 फुट तो ये नीचे है। और ये देखो इन लोगों ने हटाई है, छतों से गिराई है, तो ये हाल है। तो बर्फ़ तो बहुत हुई है भाई, अब की बार तो फुल मज़े बांध रखे हैं बर्फ़ ने। और ये देखो भाई डॉग देख कहाँ घूम रहे हैं, ऐसी ठंड में भी मज़े ले रहे हैं फुल। और ये देखो यहाँ पे इधर से ये भौंक रहा है, उधर से दूसरे वाला शेर बन के आ रहा है। भाई सामान वामान लेके निकल रहे हैं हम वापस, क्योंकि अभी वहाँ पे आपको पता ही है 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक, और वो भी अभी रास्ता बना नहीं है, जाके रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और देखते हैं कैसा रहता है भाई, पर जो नज़ारे हैं वो तो सुबह ही देख पाओगे आप। तो भाई अब ये देखो रास्ता तो है नहीं यहाँ से, ऐसे ऐसे करके जैसे रवीन रास्ता बनाता हुआ चढ़ रहा है ना, ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे पैर फंसा के। और भाई ये भी बिल्कुल सख्त हो रखी है, तो फिसलेगी ज़्यादा, बैठेगी ये कम। कहाँ रास्ता बनाया तूने? पैर पता नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा। चलो देखते हैं, जो आगे आगे चल रहा है देखो, ऐसी जगह उसे चढ़ना पड़ेगा तो भाई मुसीबत हो जाती है। और हम हो गए थे लेट थोड़े से, क्योंकि 1-2 काम थे। तो ये देखो भाई इतनी हाइट पे चढ़ चुके हैं, और ऊपर भी ये अवलांच कहाँ तक आया हुआ है ये दिखाएंगे आपको सुबह। भाई मर गए, सांस फूलने लग गए, बर्फ़ से निकलना है ना आसान नहीं था वहाँ से यहाँ तक। तो अब तो थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ आ गई हमारी, तो अब सीढ़ियों से निकल जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए अभी दिखना हो गया बिल्कुल बंद, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, और सांस गया है फूल, क्योंकि एक तो सामान साथ में, और ये दिख रही है सामने अटल टनल। तो भाई ये देखो भाई इधर दबा दबा के थोड़ा रास्ता बना रहा है ताकि हम ऊपर चढ़ सके, नहीं तो मुश्किल हो जाता है भाई चढ़ना ऐसे रास्तों में। चारों तरफ है बर्फ़ ही बर्फ़, इधर सिर्फ जानवर और कुत्तों के निशान है सिर्फ। भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते है ना सांस फूल गई, क्योंकि एक तो भाई आपको पता है बर्फ़ में चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अभी आगे है ना, आप मेरे पीछे देखोगे, अब सीढ़ियों में इतनी बर्फ़ नहीं है, जो बर्फ़ थी वो नीचे वहाँ तक थी, वो जो जगह है ना वहाँ तक थी। पर अब हम चढ़ ही गए हैं, तो अब तो और 5 से 10 मिनट में हम ऊपर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे प्रॉपर्टी में पहुँच गए, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ देखो जानवरों के पैरों के ही निशान है, और बर्फ़ काफ़ी अच्छी खासी हो रखी भाई। तो अभी आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाएंगे, पर अगर लाइटें वगैरह जल गई ना अभी तो देखते हैं, अभी पहले जाके देखेंगे लाइटें हैं भी या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो देखो भाई रास्ता भी पता नहीं गेट या खुलेगा या नहीं खुलेगा, ऐसा लग रहा है। तो ये देखो भाई के पैरों के निशान आगे आगे गया हो। कैफ़े तक तो पहुँच गए हैं, और एक अच्छी खबर ये है कि लाइटें हैं। तो ये तो भाई अभी ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि ये जल्दबाजी में बंद करके गए थे, और अब देखो लाइट जल गई है ना। तो आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा, ये देखो पूरी स्नो ही स्नो है, और ये मानो लगभग यहाँ पे देखो 2.5-3 फुट है। और ये देखो जैसे जम जम के नहीं टूटते, ये देखो कैसे स्ट्रॉन्ग वाले जो शीशे टाइप में हो जाते हैं वो जमे हुए हैं। सामने दिख रही है अटल टनल। बर्फ़ ने तो भाई आतंकी मचा रखा था अब की बार, पर अब थोड़ा ये है कि ठिकाने पे पहुंच गए, लाइट है तो सुकून आ गया है। है ना हमारे पास कुक भी नहीं है, तो आज सेल्फ कुकिंग चलेगी रवीश भाई के किचन में। और देखते हैं अभी कुछ बनाते हैं, पुलाव वगैरह बनाएंगे आज। तो कोई इतना ज़्यादा देखो रोटी तो भाई ऐसी ठंड में, ठंड का हो ना तो आपको कहेंगे यार ऐसे ही। ये देखो रिफाइंड का हाल दिख रहा आपको कैसे जमा हुआ है, रिफाइंड ऐसा होता है क्या? पर भाई ये जम के ये हाल हो जाता है, मत पूछो, हर चीज़ जम जाती है। अभी तो ये देखना पड़ेगा पानी वानी सब ठीक है या नहीं है। और भाई बाहर तो मस्त बर्फ़ लगी हुई है, ये देखो बर्फ़ लगी हुई है नहीं सिर्फ पड़ी हुई है अभी तो। हाँ जलाओ एक बार जलाओ। क्या? अच्छा पीस कैफे का वो बोर्ड तो आगे है, लाइट नहीं आ रही। और ये देखो भाई इधर इधर देखो कैसे ये पानी, अभी ये जो शाम को जो दिन में पिघली थी ना बर्फ, उसका देखो कैसे जम गया है। और अब ये जब लंबा हो जाएगा तो टूट जाएगा इसमें से। ये इधर हालत जब गए थे क्लोज करके तो मैगी। अच्छा ये देखो भाई मैगी छुपाता फिर रहा है, सामान को इकट्ठा कर रहे हैं सामान को। तो देखते हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी डिनर बनाते हैं पहले तो। पर भाई ठंड, बार बार यही बात कही जा रही, ठंड बहुत है भाई।
सागवान भाई ने कर दिए। अभी फिलहाल है ना मैगी बना रहे हैं, क्योंकि भाई हल्की सी भूख लगी हुई है, क्योंकि पुलाव तो हम बनाएंगे बाद में, तो पुलाव तो बनना ही है, पर उससे पहले हमने थोड़ा मैगी का इंतज़ाम कर दिया है कि हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मैगी खाएंगे। मैगी खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद पुलाव बनाएंगे, और पुलाव बना के खा के सो जाएंगे यहाँ पे। कह रहा था सागवान भाई को, मैं कहा मैं बना देता हूँ। सागवान भाई कह रहे अरे रुक तो सही, भाई के हाथ की देखना, बोला क्या टेस्टी होती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, टेस्टी खाएंगे। और वैसे ही मैं मैगी, आपको पता है सबसे कम मैगी ही खाता हूँ मैं मैगी बिल्कुल लास्ट एंड हो जाता ना तभी, और आवाज़ मेरे को लगी हुई है अभी भूख, तो मैंने कहा इसलिए पहले मैगी ही खा लेते हैं, बाद में देखते हैं। कि भाई मेरे को तो मैगी मतलब सही मानो ना इतनी ना पसंद है। अगर मैंने आज तक ट्रैवलिंग, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, 2-2.5-3 साल होने को है मेरे को डालते हुए वीडियो, मेरी में पूरी वीडियो में कहीं भी आपको मैगी मिलेगी ही नहीं। मिलेगी तो पूरी उसमें मुश्किल से 1 या 2 बार, और वो भी तब जब कोई ना कोई मेरे साथ रहा होगा कि यार मैगी बना लो। हाँ, मेरे पास मैगी रखी हमेशा होती है, ताकि क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बंदे हैं जिनकी मैगी फेवरेट है। और भाई अपने को पास्ता खा लो और कुछ खा लो, जो मज़ा जो रोटी का है ना, वो मज़ा तो और किसी चीज़ का है ही नहीं, रोटी और चावल का। तो मुझे सबसे ज़्यादा वैसा ही पसंद है खाना कि भाई बिल्कुल सिंपल ही हो, ज़्यादा वो नहीं। एक समस्या और भी है कि हमारे यहाँ वॉशरूम नहीं है, तो वॉशरूम करने के लिए अभी जाना पड़ेगा थोड़ा बाहर। तो पर अभी ये बर्फ़ तो देखो भाई, आप सोचो पक्की हो चुकी है, इसमें पैर नहीं बैठ रहे, क्योंकि भाई धूप इतनी लग चुकी है इसमें कि अब मज़ा ही आ गया। और ये देखो अंदर से कैफ़े, कलर अलग ही, भाई ने जो लाइट लगा रखी ना LED, वो ज़बरदस्त है। कैसे टूट रहा है ना, दिख रहा है बिल्कुल ऐसा, मज़ा आ रहा है चलने में भी, कटर 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 कटर। और मेरे को नहीं लगता भाई, पहले है ना लास्ट टाइम जब ये छोड़ के गए तो 2 डॉग थे, वो डॉग भी बेचारे पता नहीं भाई कहाँ चले गए, क्योंकि इनके पास भी भाई कोई ऑप्शन था नहीं, आसपास तो ये रहते नहीं हैं, क्योंकि ये खुद बेचारे यहाँ से जब चले गए तो डॉग भी चले गए। तो शायद हो सकता है दोबारा आ जाएँ वो। दोस्तों जो लोग भी देखो सिसु के आसपास ट्रैवल करना चाहते हैं और एक अच्छे व्यू में स्टे करना चाहते हैं ना, तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है पीस कैफ़े। आप कभी भी आ सकते हो, ये एक बजट प्रॉपर्टी है और बजट स्टे है, तो इसमें डोरमेट्री भी है और इनके अपने टेंट भी हैं। वो आप सुबह मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख ही लोगे, मामला बिल्कुल मस्त है। ये देखो भाई टेंट का दिखाता हूँ आपको हाल। ये सोचो टेंट है ना, ये देखो आप देखोगे ना तो आधे दबे हुए हैं, और एक टेंट वो देखो उधर, देखो टेंट की हालत है बिल्कुल ही लगभग हाफ से भी ज़्यादा दब गया है। तो भाई ये नुकसान भी हो जाते हैं कई बार। और इसकी छत पे है 1-1 से 1.5 फुट बर्फ़, तो वो भी सुबह उतारनी पड़ेगी। पर वॉशरूम सही है। और मेरे को तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लाइट की। अगर मान लो लाइट नहीं होगी तो मैंने कहा ना फ़ोन चार्ज होगा ना एडिटिंग कर पाएंगे। और चलो फ़ोन चार्ज कर भी लेंगे ना तो रात को ठंड में भाई काटनी रात मुश्किल हो जाती है। पर अब जैसी ठंड पहले थी ना, वो एकदम चुभने वाली। तो जैसे पहले थी ना ठंड, जब मैं लास्ट टाइम आया यहाँ से लगभग 1 महीने पहले, तब तो भाई आप इतनी देर बाहर रह ही नहीं सकते थे, और ऐसे सांस फूलना शुरू हो जाता, ठंड में कांपना शुरू हो जाता था। पर अब इतना नहीं है, अब तो ये है कि भाई ठंड है पर देखो हाथ तो अकड़ रहे हैं, पर इतनी भी ठंड नहीं है कि आप बाहर नहीं रह सकते या कोई काम नहीं कर सकते। और इधर देखो भाई सागवान भाई ने धुआं उड़ा दिया है मैगी बना देगा भाई डाल के इसमें अभी मैगी, और छोड़ देगा 5 मिनट में ही मैगी तैयार। भाई आपको तो सबको पता होगा एक बात का, ये जो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये कैसे बनता है भाई। ये 2 मिनट वाली मैगी जो है ये कैसे बनती है, क्योंकि आज तक मैंने तो बहुत बार कोशिश की है, लोगों को बनाते देखा है, कोई 2 मिनट में तो नहीं बना पाया मैगी। और पहाड़ की मैगी तो 10 मिनट में भी बन जाए तो मतलब गनीमत मानो आप। ये 2 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है भाई, किसी को पता हो कि कैसे बनती है तो हमें भी बताना भाई, अगली बार से हम भी 2 मिनट वाली ही ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 मिनट लिखा हुआ है ना, तो कुछ तो होगा यार 2 मिनट में, कोई ऐसा तरीका तो होगा जिससे 2 मिनट में मैगी बन सके। देखो भाई अभी हमने खोल के देखा खिड़की से, तो ये भाई अपना पूरा इसका भाई का ये टूट गया है शेड अपना। और इधर देखो भाई कैसे चक्कू बने हुए हैं लकड़ी स्टोरेज, ये अपनी थी लकड़ी की स्टोरेज, तो ना तो लकड़ी कहीं दिख रही है अब यहाँ पे। ये देखो पूरे में बर्फ ही बर्फ हो आ गई है, तो भाई बर्फ के हत्थे जो चढ़ा ना वो बस निकल ही गया। फाइनली अपनी सागवान भाई मैगी बना के ले आया है,
तो बैठ के खाते हैं आराम से। मैं नसीब वालों को होती है ये चीज। कैसे? मेरे हाथ की मैगी। अच्छा जी, तो देखते हैं भाई सागवान भाई के हाथ की मैगी कैसी है। अगर अच्छी होगी तो अच्छी बताई जाएगी, और खराब होगी तो फिर मैं फिर इसकी शक्ल देख लेना आप थोड़ी सी देर बाद, है ना, पता चल जाएगा। क्या मस्त है ना ओम, क्या जबरदस्त लग रहा है ना, मजेदार, बेहतरीन। तो भाई अभी करते हैं इसको चेक कैसा है। मैगी तो सही में ही भाई अच्छी बनाई है सागवान भाई ने, मजाक वाली बात नहीं। सागवान भाई अच्छी बनी हुई है सही में ही, भैया होनी है। गलती से तो अच्छी नहीं बन गई है। ऐसे कॉन्फिडेंस पहले थोड़ी होता। हाँ तो भाई खाते हैं इसको आराम से, और फिर देखते हैं भाई। क्योंकि पुलाव भाई थोड़ी देर यहाँ में पे हो rest जाएगी करके बहुत जल्दी फिर ठंडी। करेंगे, हैं? तो बहुत हाँ, जल्दी ठंडी। ये बात सही कह रहा सागवान भाई, यहाँ होती है 1 मिनट में ठंडी, तो भाई वीडियो के चक्कर में इसको भी ठंडी कर देंगे नहीं तो भाई मैगी खाने के बाद दोस्तों ऐसा हो गया, पेट हो गया फुल और भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है, हो सकता है कुछ खाने की इच्छा हुई तो हम बनाएंगे और खा के सोएंगे। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रखी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।